नमस्कार दोस्तों। मैं 67 पीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। टेस्ट 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन? ऑप्शंस हैं आपके पास, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वी एस चिपलुंकर, एम जी रानाडे, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी ऑप्शन। अब यहाँ पर जो एक चीज़ अपने को देखनी है कि ये सारा ही ऑप्शन, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वी एस चिपलुंकर, एम जी नारायणे, ये सब के सब इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो 1876 में हुई थी, और इसी इंडियन एसोसिएशन को प्रिकर्सर माना जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इंडियन एसोसिएशन की ही अध्यक्षता में, प्रेसिडेंटशिप में, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ था 1884 में, 1885 में। इसी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में सुरेंद्र नाथ बनर्जी बिजी थे, जिस कारण से उन्होंने जो कांग्रेस का फर्स्ट सेशन हुआ है बॉम्बे में, उसका प्रेसिडेंटशिप उन्हीं को करना था। लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी बिजी थे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में, इसलिए वो अटेंड नहीं कर पाते हैं फर्स्ट सेशन। इसके बाद जो ऑप्शन में था फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाया था बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलियांग के साथ मिलकर। इन तीनों को कहा जाता था बॉम्बे त्रिमूर्ति। इसके साथ साथ बॉम्बे क्रॉनिकल जो है वो फिरोज शाह मेहता ने स्टार्ट किया था। मॉडरेट्स थे, तिलक के साथ इनकी बनती नहीं थी। फिरोज शाह मेहता को कहा जाता है अनक्रॉन्ड किंग ऑफ बॉम्बे, और जबकि अनक्रॉन्ड किंग ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है किसको? तो तिलक को। राइट, तो ये फिरोज शाह मेहता। इसके बाद जो ऑप्शन में था वी एस चिपलुंकर। वी एस चिपलुंकर ये बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश अगरकर के साथ मिलकर इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी। ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो फर्ग्यूसन कॉलेज है पूना में, वो इस्टेब्लिश करने में बहुत बड़ा रोल माना जाता है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की। राइट, इसके बाद एम जी रानाडे। एम जी रानाडे ये बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस थे, और सब पूना सार्वजनिक सभा इन्होंने स्टार्ट किया था। पूना सार्वजनिक सभा इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और प्रार्थना समाज, आत्मारंग पांडुरंग को इन्होंने 1967 में कहा था केशव चंद्र सेन के कहने पे कि एक प्रार्थना समाज आप स्टार्ट कीजिए। और 1969 से काफ़ी एक्टिवली प्रार्थना समाज के साथ भी इन्होंने काम किया है। एम जी रानडे, इनकी वाइफ थी रमाबाई। इन दोनों ने मिलके समाज सुधार के लिए, विमेन एजुकेशन के लिए भी काफ़ी काम किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच ईयर स्वामी सहजानंद सरस्वती फॉर्म्ड ऑल इंडिया किसान सभा? किस वर्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती से हर साल बीपीएससी में क्वेश्चन रहता है। ऑप्शंस हैं आपके पास 1929, 1936, 1942 एंड 1950। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, 1936। देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनका जन्म यूपी में हुआ था, ईस्टर्न यूपी में। और लेकिन इनका जो कर्म भूमि रहा है वो बिहार रहा है। अ, इन्होंने पूरे बिहार के लिए बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इन्होंने किया था। और इसके बाद लखनऊ में इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा का गठन किया था। दोनों के ही प्रेसिडेंट कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा और ऑल इंडिया किसान सभा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ रेमन मैग्सेसे अवार्ड? रेमन मैग्सेसे अवार्ड के विजेता निम्न में से कौन नहीं है? जयप्रकाश नारायण, रवीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, विनोबा भावे, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ई। इसका सही आंसर है ई। ऑल 4 पर्सनालिटीज़ आर रेमन मैग्सेसे अवार्डी। सभी 4 हस्तियों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। इसमें से जो आचार्य विनोबा भावे हैं, जिन्होंने ग्रामदान भूदान मूवमेंट चलाया था, सर्वोदय मूवमेंट चलाया था, इसीलिए सोशल सर्विस के लिए इनको मिला था रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जो फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, जिसको एशिया का नोबेल
प्राइज़ भी कहा जाता है। और ये फर्स्ट अवार्ड ही है इंडिया की तरफ से, पहली बार 1957-58 में आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था ये अवार्ड। जयप्रकाश नारायण को ने ये क्विट इंडिया मूवमेंट और टोटल रिवॉल्यूशन जैसी चीज़ इन्होंने की थी। इंदिरा गांधी के खिलाफ इन्होंने संपूर्ण क्रांति किया था 1975-77 के बीच में, इमरजेंसी के खिलाफ मूवमेंट किया था। तो इसके लिए भी इनको दिया गया था, सोशल सर्विस के लिए इनको भी दिया गया था क्या, तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड। और बाकी अरविंद केजरीवाल और रवीश कुमार को, रवीश कुमार इज़ लेटेस्ट अवार्डी जिनको दिया गया है जर्नलिज्म के लिए, और अरविंद केजरीवाल को भी दिया गया था चूँकि एनजीओ से वो जुड़े हुए थे, तो सोशल सर्विस और पब्लिक अफेयर्स के लिए उनको दिया गया था 2006 में। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस इन बिहार टुक प्लेस इन विच ईयर। देखिए दोस्तों कि कुछ जो चीज़ें हैं, बिहार में जो भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है आपको वो बिल्कुल लर्न कर लेना है 1947 से पहले जो भी बिहार में अधिवेशन हुआ है। 1912, 1922, 1940, 1924, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन। तो इसका जो सही आंसर है 1912 ए। देखिए 1912 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है वो बांकीपुर पटना में हुआ है और आर.एन. मुधोलकर इसके प्रेसिडेंट थे। 1922 में कांग्रेस का जो सेशन हुआ है वो गया में हुआ है और इसके प्रेसिडेंट थे चितरंजन दास। इन्होंने जेल में रह के ही प्रेसिडेंटशिप की थी इस कांग्रेस अधिवेशन की। इसके बाद 1924 में कांग्रेस का जो सेशन हुआ है वो बेलगाम कर्नाटका में, ये भी ऑप्शन में था। और ये एकमात्र ऐसा सेशन है, ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। 1940 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ है वो रामगढ़ में हुआ है। रामगढ़ ये उस समय में बिहार में था, आज के डेट में झारखंड में है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके प्रेसिडेंट थे, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट बिफोर इंडिपेंडेंस हैं किसके, तो कांग्रेस के। इसके बाद हु एस्टैब्लिश स्वराज पार्टी 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, सी.आर. दास एंड मोतीलाल नेहरू, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन। तो इसका जो सही आंसर है सी.आर. दास एंड मोतीलाल नेहरू। देखिए जब 1922 में स्वदेशी जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो गांधी जी ने 5 फेब 1922 को वापस ले लिया। तो ऐसे में कुछ लोग जो थे जैसे चितरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, ये चाहते थे कि जो आगामी चुनाव होने वाला है 1923 में, कांग्रेस को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इन लोगों को मॉडरेट्स भी माना जाता था और ये लोग चाहते थे कि गवर्नमेंट को हम असेंबली में जाकर, असेंबली में अपनी बात रख के उनको हम घेरे, उन पे प्रेशर बनाएं। लेकिन गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, ये लोग ऐसा नहीं चाहते थे। तो ऐसे में क्या किया, कांग्रेस के अंदर ही रह के चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी, जिसको पॉपुलरली स्वराज पार्टी कहा जाता था, राइट। विट्ठल भाई पटेल को इन लोगों ने लीडर ऑफ अपोजिशन भी बनाया है बाद में। और तो ये 2-3 लोग जो हैं वो इस पार्टी के मेन लीडर थे। महात्मा गांधी भी ऑप्शन में थे। तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी 1909 में, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि इंडिया को स्वराज कैसे मिल सकता है। इस समय वो प्रवास दौर में थे, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास बिताते थे। दयानंद सरस्वती के लिए है कि इन्होंने कॉल दिया था पहली बार, क्योंकि इनका भी कहीं ना कहीं स्वराज से रिलेशन है। इन्होंने पहली बार कहा था इंडिया फॉर इंडियंस 1876 में, और जिसको कि तिलक के द्वारा, तिलक ने बाद में कहा स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो हिंद स्वराज गांधी जी ने लिखी पुस्तक, इंडिया फॉर इंडियंस ये पहली बार कहा किसने, तो दयानंद सरस्वती ने। हालांकि इंडिया फॉर इंडियंस एक बुक है जो कि चितरंजन दास ने लिखी है। ये बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडिया फॉर इंडियंस। कहा था दयानंद सरस्वती ने, बुक लिखी थी चितरंजन दास ने। क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज द लीडर ऑफ कोल रिवोल्ट हैपेंड इन 1831? ऑप्शंस है चतरा भगत, बुद्धो भगत, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन। तो कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर है बुद्धो भगत। देखिए एक हुआ था ताना भगत मूवमेंट। ताना भगत मूवमेंट के लीडर थे जतरा भगत। 1915 से 1918 तक हुआ था ये मूवमेंट।
कोल रिवोल्ट हुआ था 1829 से 1839 तक, इसके लीडर थे बुद्धो भगत, जो कि आपका क्वेश्चन ही यही था। संथाल रिवोल्ट 1855-56 में हुआ था। ये चार भाई हैं, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, इन्होंने ही इसकी लीडरशिप की थी। मुंडा रिवोल्ट 1899-1900 में हुआ था। बिरसा मुंडा, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया 3 फेब 1900 को, ये भी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में 62 में पूछा जा चुका है। तो बिरसा मुंडा को अरेस्ट किया गया था और जून 1900 में बिरसा मुंडा का डेथ हो गया था जेल में ही, हैजा के कारण, कोलेरा के कारण। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, दीनबंधु CF एंड्रयूज, देशबंधु चित्तरंजन दास, जय जननायक जयप्रकाश नारायण, नन ऑफ दी एबव, मोर देन वन। देखिए, बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है, ना कि जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है लोकनायक। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण। हिज बायोग्राफी वॉज रिटन बाय हिज फ्रेंड एंड ग्रेट हिंदी राइटर राम वृक्ष बेनीपुरी। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है जयप्रकाश नारायण के बारे में कि उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनकी बायोग्राफी किसने लिखी थी? तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखी थी, उनकी जीवनी। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया? भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सिद्धारमैया, JB कृपलानी, अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नन ऑफ द एवर, मोर देन वन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है JB कृपलानी। JB कृपलानी इसका सही आंसर है। पट्टाभी सिद्धारमैया जो हैं, इनसे आपका जो क्वेश्चन बन के आ सकता है वो ये आ सकता है, जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, उस समय गांधी जी की तरफ से जो उम्मीदवार थे वो थे पट्टाभी सिद्धारमैया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सिद्धारमैया को डिफीट किया, तब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस में 1939 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था है पट्टाभी सिद्धारमैया के लिए। पट्टाभी सिद्धारमैया आंध्रा बैंक जो है अभी, उसके भी फाउंडर हैं। और जो JVP कमेटी बनी थी आज़ादी के बाद, तो JVP कमेटी में भी एक मेंबर है पट्टाभी सिद्धारमैया, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट को फॉर्मेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए जो है वो पट्टाभी सिद्धारमैया भी थे। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धारमैया की कमेटी थी JVP कमेटी, राइट। और ही वॉज द मेंबर ऑफ JVP कमेटी। इसके बाद एक और चीज़ है कि ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस फ्रॉम 1948 टू 49। तो मतलब JV कृपलानी के बाद जो है वो पट्टाभी सिद्धारमैया ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं। JV कृपलानी से रिलेटेड चीज़ें ये है कि JV कृपलानी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया है। 1947 में तो अध्यक्ष थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया है और एक किसान मजदूर पार्टी, प्रजा पार्टी बनाते हैं। यही किसान मजदूर प्रजा पार्टी को सोशलिस्ट पार्टी ऑफ जयप्रकाश नारायण, जो जयप्रकाश नारायण की सोशलिस्ट पार्टी थी, उसमें मर्ज कर दिया गया था। और उसके बाद उसको प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाया गया। उसको क्या बनाया गया? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो ये सब क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रामविलास पासवान ने कहाँ से, किस पार्टी से स्टार्ट किया था अपना कैरियर, ये इस बार के क्वेश्चन में था। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ये सब चीज़ें कैसे फॉर्म हुई बिहार की राजनीति में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एस्टैब्लिश्ड अल हिलाल उर्दू जर्नल एंड ही ऑल्सो रोट इंडिया विंस फ्रीडम। तो इन्होंने, जब भारत आज़ाद हुआ है तो इन्होंने किताब लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम, और अल हिलाल इनका उर्दू जर्नल है। ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और आज़ादी से पहले सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहने वाले भी कौन हैं? अबुल कलाम आज़ाद। इनका जन्म सऊदी अरेबिया में हुआ था, तो ये इंडिया में इनका जन्म नहीं हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। राजेंद्र प्रसाद वॉज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और ये जब इंटरिम कैबिनेट बनी थी उसमें फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी बने थे। इंटरिम कैबिनेट लेड बाय पंडित नेहरू एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी ये हैं। 26 जनवरी 1950 को जब भारत रिपब्लिक बना तो उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ही हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट जब इलेक्टेड होता है, इंडिया का जो हाईएस्ट ऑथराइज्ड पोस्ट है वो जब इलेक्टेड होता है तभी इंडिया रिपब्लिक कहलाएगी, और यही हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, whom did राजेंद्र प्रसाद कंसिडर्ड एज फादर ऑफ पाकिस्तान? राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जनक माना?
चौधरी रहमत अली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, मोहम्मद अली जिन्ना, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन। देखिए सब जो ऑप्शन में दिया हुआ है उनका कहीं ना कहीं पाकिस्तान से कोई कनेक्शन है। चौधरी रहमत अली ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। इन्होंने पाकिस्तान शब्द कॉइन किया था, वर्ड कॉइन किया था पाकिस्तान, किसने? चौधरी रहमत अली ने। लॉर्ड कर्जन जो हैं वो पार्टीशन ऑफ बंगाल करा था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम के बेसिस पर डिवीज़न जो बंगाल का हुआ है वो लॉर्ड कर्जन ने करके दिया है। लॉर्ड मिंटो ने क्या किया है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स दिया। मतलब जहाँ भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम जहाँ भी मेजोरिटी में था, वहाँ पे दो तरह के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे। एक जो है मुसलमानों का अलग रिप्रेजेंटेटिव होता था, और दूसरा बाकी जो भी लोग थे उनका रिप्रेजेंटेटिव होता था। तो ये लॉर्ड मिंटो ने करके दिया है। और मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने 1940 में जो लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग हुआ है उसमें ऑफिशियली इन्होंने अध्यक्षता भी की है उस सेशन की, और ऑफिशियली इस रेजोल्यूशन को पास किया है कि मुस्लिम लीग विल फाइट फॉर द फ्यूचर पाकिस्तान, राइट। तो चौधरी रहमत अली पब्लिश्ड अ पैम्पलेट इन 1933, नॉ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर। तो ये एक पैम्पलेट बनाया जिसमें कहा कि या तो हमें जीना है या फिर सदियों के लिए हमें त्रासदी झेलनी है, हमें यातनाएं झेलनी हैं, राइट। तो इन दिस पैम्पलेट ही गेव द वर्ड पाकिस्तान अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स। तो ये चौधरी रहमत अली ने, जो कैम्ब्रिज विद्यालय के छात्र थे, उन्होंने ये शब्द कॉइन किया है। लॉर्ड कर्जन वॉज इंडियन वाइसराय फ्रॉम 1899 टू 1905। लेटर ही बिकेम द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये फॉरेन सेक्रेटरी भी बने थे। लॉर्ड कर्जन के लिए बहुत लोग कहते थे उस समय में कि ही वुड बी द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, लेकिन कहीं ना कहीं इनका पत्ता कट गया। और इन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 भी पास किया है, और ताजमहल के रेनोवेशन के लिए भी ये जाने जाते हैं। बंगाल पार्टीशन भी इन्होंने करके दिया है। तो ये लॉर्ड कर्जन के लिए। लॉर्ड मिंटो, ये वायसराय 1905 से 1910 तक। ये मुस्लिम लीग की स्थापना इन्हीं के टाइम पर हुई है 1906 में ढाका में। मॉडले मिंटो रिफॉर्म के लिए जाने जाते हैं, जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट के रूप में इंडिया में आया, और जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को दिया गया, मुस्लिम्स को दिया गया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। इसके बाद जिन्ना फॉर्ट केसेस फॉर फिरोज शाह मेहता एंड बाल गंगाधर तिलक। अब जिन्ना ऑप्शन में थे, तो इनसे जो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब फिरोज शाह मेहता के लिए भी इन्होंने केस लड़ा है 1905-1906 के आसपास, और तिलक के लिए 1908 में जो सेडिशन चार्ज लगा है उसके लिए भी बेल के लिए अप्लाई किया था। हालांकि वो केस जीत नहीं पाए थे। तिलक को काला पानी की सज़ा हुई थी, मांडले जेल बर्मा में उनको भेजा गया था, लेकिन उन्होंने तिलक के लिए केस लड़ा है, उनको जमानत दिलवाने की कोशिश की है। उनको कैद आज़म और बाबा आज़म कहा जाता है पाकिस्तान में, राइट। फादर ऑफ नेशन या ग्रेट लीडर, ये इनको कहा जाता है पाकिस्तान में, मोहम्मद अली जिन्ना को। और मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में मैंने आपको बताया कि उन्हीं के प्रेसिडेंटशिप में ऑफिशियली डिमांड हुआ मुस्लिम लीग की तरफ से पाकिस्तान का। हु सेड कांग्रेस इज अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द पीपल। किसने कहा था कांग्रेस लोगों की सूक्ष्म अल्पसंख्यक है, मतलब कुछ ही लोगों की बात करता है कांग्रेस। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था कांग्रेस को लेके, वो भी देख लेते हैं। तो कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशंस वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइज। उसने कहा था कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है, और भारत में रहते हुए मेरे महान महत्वाकांक्षाओं में से यह है कि मैं इसे शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करने में मदद करूं। तो ये बेसिकली लॉर्ड कर्जन ने कहा था। नहीं चाहते थे कि कांग्रेस रहे, कांग्रेस का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए। सर सैयद अहमद खां ये ब्रिटिश एम्पायर के लॉयल सपोर्टर माने जाते हैं। इन्होंने कहा था कि मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, उनको अपने रहन सहन में बदलाव लाना चाहिए। तो ये, और कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस उनको रिप्रेजेंट नहीं करती है, उनसे दूर रहना चाहिए उनको। इकबाल वॉज अ फेमस पोएट एंड ही रोट सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसतां हमारा। इकबाल ने लिखा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसतां हमारा। लेकिन बाद के क्रम में जब 1930 में वो भाषण दे रहे थे इलाहाबाद में, अध्यक्षीय भाषण दे रहे थे मुस्लिम लीग की तरफ से, तो उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र होना चाहिए, राइट।
तो इकबाल पुट द आइडिया ऑफ क्रिएशन ऑफ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो इकबाल ने 1930 में कहा था, उसी को 1933 में रहमत अली ने नाम दिया पाकिस्तान, और उसी को 1940 में मुस्लिम लीग में जिन्ना की तरफ से ऑफिशियली डिमांड किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हमें पाकिस्तान दिया जाना चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑफिशियल नेगोशिएटर विथ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी राजगोपालाचारी। तो इसका जो नन ऑफ दी एबव मोर देन वन, तो इसका जो सही आंसर है वो है ई, क्योंकि दो लोग हैं इसमें जो ऑफिशियल नेगोशिएटर थे कांग्रेस की तरफ से, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना भी कांग्रेसी थे, पहले उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था और लेटर मुस्लिम लीग वो ज्वाइन करते हैं। ऑफिशियली डिमांडेड सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स इन 1940, लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग अंडर हिज चेयरमैनशिप। तो बार बार मैंने इसका जिक्र किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ई, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऑफिशियल नेगोशिएटर थे। तो जवाहरलाल नेहरू कंसिडर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहाँ गलत मिस्टेक है, एज चार्टर ऑफ स्लेवरी एंड कंपेयर्ड इट एज मशीन विथ ऑल ब्रेक्स नो इंजन। तो 1935 ये 66 बीपीएससी में ये क्वेश्चन था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को उन्होंने क्या कंसिडर किया था कि मशीन्स विथ ऑल ब्रेक्स नो इंजन, जिसके पास ब्रेक तो सारे हैं, रोकने के लिए हर चीज़ है, लेकिन कोई इंजन ही नहीं है जो उसको आगे लेके जा सके। और चार्टर ऑफ स्लेवरी भी इसको कहा, दास्ता का चार्टर कहा, गुलामी का चार्टर कहा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग कांग्रेस प्रेसिडेंट, बार बार मैंने इसका जिक्र किया, 1940 टू 46, और पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। ऑप्शन में सी राजगोपालाचारी भी हैं। सी राजगोपालाचारी क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते और 1944 में राजाजीज फार्मूला देते हैं। राजाजीज फार्मूला के तहत ये था कि जो सेपरेट नेशन या सेपरेट स्टेट की बात मुस्लिम लीग कर रही थी, उसमें इन्होंने रेफरेंडम करवाने की बात की। कहा कि उस एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, जिस एरिया को आप कहते हो कि फ्यूचर पाकिस्तान या सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, उस एरिया में आप जो है वो रेफरेंडम करवाओ, और उसमें सब लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी रह रहा है, हर कोई उस रेफरेंडम में अगर आपको मेजोरिटी मिल जाता है उसको सेपरेट इलेक्टोरेट या फ्यूचर सेपरेट नेशन होना चाहिए, तो फिर ओके। अदरवाइज़ अगर आपका ये रेजोल्यूशन डिफीट हो जाता है तो फिर ये आप डिमांड छोड़ दोगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि आपका जो सूत्र है, उस रेफरेंडम के तहत अगर केवल मुसलमानों को वोट करने के लिए कहा जाता है तो मैं उसको मानूंगा, अदरवाइज उसको नहीं मानूंगा। तो मुस्लिम लीग ने उसको रिजेक्ट कर दिया। हु वॉज द फाउंडर ऑफ यूनियनिस्ट पार्टी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यूनियनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष या फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे? सिकंदर हयात खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, लियाकत अली खान, जोगेंद्र नाथ मंडल, नन ऑफ दी एवम मोर देन वन। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है, सिकंदर हयात खान। ये प्राइमर थे पंजाब वाले एरिया के। तो सिकंदर हयात खान वॉज द फाउंडर ऑफ यूनियनिस्ट पार्टी विच डिफीटेड मुस्लिम लीग इन पंजाब ड्यूरिंग 1937 इलेक्शन। सिकंदर हयात खान बिकेम द प्राइमर ऑफ पंजाब 1937 टू 1942। एक चीज़ ये भी कहा जाता है कि अगर सिकंदर हयात खान जिंदा होते तो शायद पाकिस्तान नहीं बनता, क्योंकि सिकंदर हयात खान की पॉपुलैरिटी पंजाब वाले क्षेत्र में सबसे अधिक थी, राइट, मुसलमानों में। खान अब्दुल गफ्फार खान वॉज अवार्डेड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, भारत रत्न, इन 1987 में उनको दिया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान को, और जिनको फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान भी कहा जाता है। खैबर पख्तूनख्वा, जिसका आज की डेट में पेशावर वाला जो क्षेत्र है, पेशावर जिसका कैपिटल है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हुआ करता था पहले, तो उसी क्षेत्र के लीडर थे। इन्होंने खुदाई खिदमतगार भी स्टार्ट किया था मूवमेंट, ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन्होंने खुदाई खिदमतगार स्टार्ट किया था, जिसको रेड शर्ट मूवमेंट भी कहा जाता है। लियाकत अली खान ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं। जब गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना बने तो उस समय प्राइम मिनिस्टर जो है लियाकत अली खान बने, और फाइनेंस मिनिस्टर नेहरू जी के इंटरिम गवर्नमेंट में जो है वो लियाकत अली खान ही थे। इसके बाद जो दोनों तरफ के जो रिफ्यूज़ीज़ थे, एक तरफ से दूसरी तरफ जो माइग्रेशन हुआ था, तो लियाकत नेहरू पैक्ट भी हुआ था। एक जगह से दूसरे जगह जो लोग विस्थापित होकर आए हैं उनको बसाने के लिए लियाकत नेहरू पैक्ट भी हुआ था। जोगेंद्र नाथ मंडल ये क्या था इनका कि ये आते थे बंगाल वाले क्षेत्र से, मतलब बांग्लादेश वाले क्षेत्र से। जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ तो ये चले गए पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री भी बने। इनका एक योगदान ये माना जाता है कि इन्होंने ही अंबेडकर साहब को बंगाल से
रिप्रेजेंट करवाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। क्योंकि महाराष्ट्र से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब अंबेडकर चाहते थे फाइट करना, तो कांग्रेस उनके खिलाफ उम्मीदवार उतार देती है, तो उनका जीतना मुश्किल लग रहा था। तो जोगेंद्र नाथ मंडल ने अंबेडकर को मदद किया था और बंगाल से अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुन के आए थे, राइट। और बाद में ये 1950 में वापस फिर से इंडिया आ गए जोगेंद्र नाथ मंडल, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने कुछ माइनॉरिटी को लेके जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था लोगों के द्वारा, तो उसको लेके इन्होंने कुछ बोला था, जिसके तहत इनको इस्तीफ़ा देना पड़ा वहाँ पे मिनिस्ट्री से, और ये फिर वापस इंडिया में आके शरण लेते हैं। हु वॉज पॉपुलरली नोन एज पेरियार, पेरियार के नाम से किसे जाना जाता था? ईवी रामास्वामी, CN अन्नादुरई, के कामराज, सी राजगोपालाचारी, नन ऑफ दी एबव, मोर देन वन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, ईवी रामास्वामी। देखिए, ईवी रामास्वामी ने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था ब्राह्मणों के खिलाफ, जो सदर्न पार्ट है खास करके तमिलनाडु। और उन्होंने जो जस्टिस पार्टी स्टार्ट की हुई थी पहले, उस जस्टिस पार्टी को लीड करना स्टार्ट किया और उसका नाम चेंज करके कर दिया दविदार कज़गम। और 1949 में CN अन्नादुरई इसी को स्प्लिट करके बनाते हैं द्रविड़ कज़गम, और द्रविड़ कज़गम उसको इस्टेब्लिश कर देते हैं और बनाते हैं द्रविड़ मुनेत्र कज़गम। ये किसने बनाया? तो CN अन्नादुरई ये फाउंडर हैं द्रविड़ मुनेत्र कज़गम के, जो कि फिर बाद में M करुणानिधि उसके लीडर बने, और आज की डेट में MK स्टालिन, M करुणानिधि के बेटे, वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं DMK से ही। के कामराज जो है वो सेकंड चीफ मिनिस्टर हैं मद्रास स्टेट के। मद्रास स्टेट के पहले चीफ मिनिस्टर हैं सी राजगोपालाचारी और सेकंड है के कामराज। ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, और कांग्रेस के प्रेसिडेंट काफ़ी क्रूशियल टाइम पर थे। जब नेहरू जी का डेथ हो जाता है तब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, और जब अगेन लाल बहादुर शास्त्री का डेथ हो जाता है तब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो ये इनको कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री को भी प्राइम मिनिस्टर बनाने वाले यही थे, और इंदिरा गांधी को भी प्राइम मिनिस्टर बनाने वाले के कामराज ही थे, और इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया है। सी राजगोपालाचारी, इनको राजा जी कहा जाता है पॉपुलरली, और पहले चीफ मिनिस्टर मद्रास स्टेट के। KM मुंशी और NG रंगा के साथ इन्होंने कांग्रेस से अलग होके स्वतंत्रता पार्टी बनाई है। स्वतंत्रता पार्टी जो कि काफ़ी सारे स्टेट में, जैसे उड़ीसा में भी गवर्नमेंट फॉर्म करने में, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने में काफ़ी आगे रही थी। बाकी काफ़ी जगहों पे एज अ अपोजिशन इन्होंने फाइट करा है। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बुक रिटन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वाई आई एम एन एथिस्ट, अनहैप्पी इंडिया, इंडिया डिवाइडेड, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, इंडिया डिवाइडेड। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये लिखने वाले हैं BR अम्बेडकर। जातिवाद का नाश हो, वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये लिखने वाले हैं भगत सिंह। और अनहैप्पी इंडिया, यहाँ मिस्टेक है, अनहैप्पी इंडिया के जो राइटर हैं वो हैं लाला लाजपत राय। हु सेड डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री, इफ यू फेल इन सेकेंड, मोर लिप्स आर वेटिंग टू से डैट योर फर्स्ट विक्ट्री वॉज जस्ट लक। किसने कहा था अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो, अगर आप दूसरी में असफल हो जाते हो तो और होठ यह कहने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आपकी पहली जीत सिर्फ किस्मत थी। APJ अब्दुल कलाम, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, नन ऑफ दी एबव, मोर देन वन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, APJ अब्दुल कलाम। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो है जय जवान जय किसान, ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। आराम हराम है ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। टोटल रिवॉल्यूशन ये कहा था जयप्रकाश नारायण ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो 15 क्वेश्चन हैं, जिससे बहुत सारे और भी क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके BPSC के प्रीलिम्स के लिए ख़ास करके। तो इसी तरह से दूसरे भी सब्जेक्ट का मैं वीडियो लेकर आऊँगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सजेशन दीजिए कि किस पर वीडियो लाया जाए। थैंक यू सो मच।